जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। क्लास में पूरी बनी रहना है, आपको बने रहना है एकदम बिंदास होकर के। ज्योग्राफी में हमने कल चर्चा कर चुके थे किसके बारे में, सभी ग्रहों के बारे में मैंने डिस्कस कर चुका है, सभी के बारे में मैंने पढ़ा चुका है। आज की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे थे जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, तो हमारी एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? टोपोग्राफी, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम चर्चा करते हैं जितने भी टॉपिक छूटे हैं, जो भी टॉपिक बचे हैं। आज ये लास्ट क्लास है एस्ट्रोनॉमी की, और इसके बाद वाली क्लासेस में टोपोग्राफी चलेगी। क्या चलेगी? टोपोग्राफी। तो पूरी क्लास में बने रहना है, पर डे वीडियो देखते रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। जितने बच्चे बीए में एसएससी सुपर टेट जितने तैयारी कर रहे हैं, बिंदास होकर के देखिए, सभी क्लासेस आपको मिल रही हैं, बिल्कुल मिलेंगी, मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप जान लीजिए, एक जो ग्रह जिसे कहते हैं प्लूटो, इसमें कुछ नहीं है। प्लूटो को क्या है कि प्लूटो को एक प्रकार से रखा गया है क्षुद्र ग्रहों में। किस में? क्षुद्र ग्रहों मान लेके। ये क्या था कि ये अपनी ऑर्बिट में, क्या था, सभी ग्रह अपने ऑर्बिट में घूमते थे, लेकिन यह क्या करता था, ये सबसे लास्ट में होने के बजाय ये अरुण की जो है, वरुण की ऑर्बिट को काट देता था, जिसे इसे वैज्ञानिकों ने हटा करके अलग कर दिया। किस कारण से अलग कर दिया? इसे कोई भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, इसे ग्रह दिया गया है और कह दिया गया कि यह एक क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह के, और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह में इसे रख दिया गया। चलिए बात करते हैं कि अपभू और उपभू क्या होता है। अपभू पेरिग्यू एंड एपिग्यू, पेरिग्यू एंड एपिग्यू के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पेरिग्यू ये हमारा होता है कहाँ पे? पृथ्वी पर, जो कि हमारा चंद्रमा होता है। हमने अभी तक चर्चा किए थे कि उपसौर अपसौर, इसी से हमारा बना है पेरिग्यू और एपिग्यू, जिससे कि देखिए ये हमारी पृथ्वी से जो चंद्रमा है, पृथ्वी से जो चंद्रमा है, ये क्या करता है? पृथ्वी से जो चंद्रमा है, इसको हमने भू का नाम दे दिया है। जो ये पृथ्वी है, इसको हमने भू कह दिया है। हमारा जब चंद्रमा यहाँ पर रहेगा, कहाँ पर? जब यहाँ पर रहेगा, इधर रहेगा, और जब इधर रहेगा, कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर रहेगा, तो क्या होगा? ये क्या बनेगा? एक प्रकार से किस फॉर्म में है ये? इस फॉर्म में, जो कि आपने यहाँ पर सूर्य रखा था, तब आपको क्या पता चला था कि ये हमारा सूर्य है, और ये इधर हमारी पृथ्वी क्या करती है? इसकी परिक्रमा करती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? पृथ्वी का परिक्रमा मून कर रहा है। कौन कर रहा है? मून, जिसका नाम चंद्रमा है, चंदा मामा, मून। तो मून क्या करता है? मून में जब पृथ्वी से दूर रहेगा, कौन रहेगा? मून जब पृथ्वी से दूर रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अपभू। अपभू, भू क्यों दे दिए भैया? ये पृथ्वी से है। क्या है? पृथ्वी से है, तो इसे हम कह दिए अपभू। क्या कह दिए? अपभू, अपभू। इसे क्या कहते थे? हमने बात किए थे, यहाँ पर सूर्य में देख लीजिए, जब पृथ्वी सूर्य से दूर रहती थी तो उसे हम क्या कह देते थे? अपसौर। क्या? अपसौर। क्या कहते थे? एपीहेलियन। क्या है? एपीहेलियन। और यहाँ पर क्या कहेंगे? उपसौर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब पृथ्वी सूर्य के पास में रहती थी तो उसे क्या कहते थे? उपसौर। जो कि अब यहाँ पर क्या होगा? उपभू। क्या होगा? उपभू, उपभू, उपभू का नाम दे दिए, जो कि है आपका पेरिग्यू, पेरिग्यू। इसको ऐसे है पेरिग्यू, पेरिग्यू, GU, देखिए पेरिग्यू एंड एपिग्यू, एपिग्यू। क्या कह दिए? एपिग्यू। अपभू, उपभू और अपभू क्या कह दिए? जब सूर्य, जब ये हमारा चंद्रमा पृथ्वी से दूर रहेगा तो उसे हम कहेंगे अपभू, और जब पृथ्वी के पास में रहेगा तो उसे कहेंगे उपभू। भैया यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जब पृथ्वी के पास में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? जिसे हम कहेंगे, ये एक नाम और दे देगा, इसमें चंद्रमा बड़ा दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा? बड़ा, जिसका नाम देंगे हम सुपर मून। क्या कहते हैं? सुपर
सुपर मून। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुपर मून कब होता है? जब पृथ्वी के पास में भारी चंद्रमा दिखता है, जब पृथ्वी के पास में रहेगा तभी हमको भारी दिखेगा, बड़ा दिखेगा, तो उसे हम क्या कह देते हैं? सुपर मून। जो कि इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने मून बताया था, तो उसमें मैंने बताया था क्या कि मून कितना दिखता है? तकरीबन 57%। कितना दिखता है? पूरा मून दिखता भी नहीं है, तकरीबन हमें कितना दिखता है? 57% या 60%, 59% के करीब दिखता है। कितना दिखता है? 59% के करीब दिखता है। ठीक, अब चलते हैं, बात करते हैं अमावस और पूर्णिमा। अमावस और पूर्णिमा क्यों होती है मून में? अमावस कैसे हुई और पूर्णिमा कैसे हुई? बहुत इंपॉर्टेंट। फुल मून, क्या फुल मून, न्यू मून, क्या है न्यू मून और ब्लैक मून या फुल मून, कुछ भी कह सकते हैं, न्यू मून। देखिए, बात करते हैं अमावस और पूर्णिमा की। अमावस और पूर्णिमा क्या कहती हैं, कैसे होते हैं अमावस और पूर्णिमा? अमावस और पूर्णिमा में ये चीज़ होता है, देखिए, इसका मेन देख लीजिए, अमावस और पूर्णिमा क्यों होती है। देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा सन दिख रहा है बच्चा लोग, यहाँ पर क्या है हमारा सन दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए, हम ऊपर बना दिए क्या? सन। अब यहाँ पर क्या बना दिए? हमारी पृथ्वी कहाँ है? इस जगह पे है। किस जगह पे है? इस जगह पर हमारी पृथ्वी है, जहाँ हम लोग रहते हैं। पृथ्वी यहाँ पर है। कहाँ है? पृथ्वी यहाँ पर है, मून यहाँ, सन यहाँ पर है। तो क्या होता है, जब पृथ्वी के पास, जब पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर रहेगा मून, क्या रहेगा? यहाँ पर मून रहेगा। कौन रहेगा? जब मून परिक्रमा करते करते जब इसके सामने आएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका मून है, देखिए ये मून है। यहाँ पर होता क्या है कि इसका प्रकाश क्या होता है, इसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कहाँ पर पड़ता है? पृथ्वी, मून पर पड़ता है। क्या पड़ता है? मून पर पड़ता है, जिससे कि यह क्या होता है, पूरा ऊपर वाला पोर्शन आपका क्या दिखने लगता है? वाइट हो जाता है। जो कि पृथ्वी पर किस तरह दिखेगा ये, जब ये ऊपर वाला पोर्शन जब वाइट हो जाएगा, जब पूरा एकदम फुल वाइट हो जाएगा, तो नीचे वाला पोर्शन क्या दिखेगा? ब्लैक। क्या दिखेगा? ब्लैक में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ब्लैक में। तो हमें क्या दिखता है? पहले से 50% दिखता है पहले से, और उसी 57% में क्या दिखता है? ये पूरा ब्लैक हमें दिखने लगता है। नीचे हमें पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को पहले क्या दिखता है? मून जो है ऊपर, इसकी दृष्टि जो ऊपर वाला है ये वाइट हो जाता है सूर्य की वजह से, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये हमें दिखता है क्या? ब्लैक। क्या दिखता है? ब्लैक। तो इसका नाम क्या दे देते हैं? अमावस। क्या कहते हैं? अमावस, जिसे हम नाम दिए अमावस का। अमावस क्या कहते हैं? अमावस। ठीक, क्या कह दिए? अमावस, जिसे यहाँ से अब मून की शुरुआत होगी। क्या है? मून यहाँ से बना, जिसे हम कहते हैं न्यू मून। न्यू मून। अब यहाँ पर मून आने के बाद क्या कह दिए इसे? न्यू मून। न्यू मून जिसे हम कहते हैं अमावस। अमावस, ठीक, अमावस। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? पूरा चंद्रमा काला दिख रहा है। पूरा चंद्रमा पृथ्वी पर से काला दिखने की वजह से इसे हम क्या कह दिए? अमावस। क्या कह दिए? अमावस। अब चलिए बात करते हैं आगे। तो क्या होता है, नीचे जब ये परिक्रमा करते करते नीचे आता है, देखिए परिक्रमा करते करते यह नीचे आया मून पृथ्वी की, वो करते करते, तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ भाग यहाँ पर क्या हो जाता है? दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है? दिखने लगता है। तो कुछ भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देने लगता है, जो कि इस तरह दिखता है। किस तरह दिखता है? इस फॉर्म में हो जाता है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में हमें मून दिखने लगता है, पतला सा। क्या दिखने लगता है? पतला सा दिखने लगता है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए ये हमारा पूरा भाग क्या हो गया? धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? देखिए 3 स्टेप में बनाए दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ? आधा हो गया। क्या है? आधा हो गया। और आधे के बाद और भी स्टेप होते हैं। पर डे 14 दिन का स्टेप होता है। कितने दिन का होता है ये? 14 दिनों में ये काम होता है। 14 डेज़ में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते
क्या हो जाता है ये, क्या हो गया ये, नीचे देखिए ये ब्लैक है और ये हमें दिखा कितना आधा दिखा, कितना दिख रहा है, आधा दिखता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या होता है, फुल हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा दिखने लगता है। जो कि यहाँ पर वाइट है क्या हो जाता है, फुल दिखने लगता है, पूरा दिखने लगता है, पूरा चंद्रमा दिखने लगता है। पहले स्टेप में पूरा इतना आधा ब्लैक था पूरा, उसके बाद फिर इतना हुआ, फिर आधा हुआ, फिर कुछ दिनों बाद और हुआ, बट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, जिसे हम नाम देते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं, पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा। क्या कह दिए भैया, पूर्णिमा। क्या कह दिए, पूर्णिमा, जिसे आप कहते हैं फुल मून। क्या कहेंगे, फुल मून, पूरा चंद्रमा। क्या, फुल मून। क्या कह दिए आप, फुल मून। दिख रहा है यहाँ तक, फुल मून। चलिए मैं टेढ़ा लिख दिया हूँ, क्या कह दिए इसे, इसको क्या कह दिए, फुल मून। इसका नाम दे दिए फुल मून। ये देखिए कितने दिन का स्टेप होता है, यहाँ से यहाँ तक में आने में इसको कितने दिन लगते हैं। ये हुआ, फिर ये हुआ, 14 दिन की, 14 दिन मशक्कत करने के बाद यह क्या बनता है, फुल मून। क्या बनता है, फुल मून, जिसे हम कह देते हैं शुक्ल पक्ष। इसे हम एक प्रकार से और भी कहते हैं शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष। अब यही दृष्टि ये इधर होने लगता है, धीरे धीरे फुल होने के बाद यह धीरे धीरे फिर काला होने लगता है। क्या होने लगता है, फिर से धीरे धीरे काला होने लगता है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये घटने लगता है। देखिए धीरे धीरे ये घटने लगेगा, तो घटते समय क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घटने लगता है। यहाँ से इसकी रोशनी यहाँ पर पड़ी तो क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे काला होने लगता है। तो ये किस तरह बन जाएगा, ये एक प्रकार से इस तरह हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर ये था कि ये भी आधा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके ये हो जाता है कितना, आधे फॉर्म में आ करके पृथ्वी पर हमें कितना दिखने लगता है, थोड़ा सा। कितना दिखता है, थोड़ा सा। फिर उसके बाद यहाँ पर आ करके फिर यही फॉर्म में हो जाता है। ये भी कितने दिन का होता है, 14 दिन का। ये रोटेशन कितने दिन का हुआ, 14 दिन का ये भी होता है, 14 डेज। क्या हो गया, ये 14 डेज का होता है, जो कि अभी तक इधर से ये आया, फुल मून बना, फुल मून से हो करके ये बना क्या, फिर ये हो गया क्या, न्यू मून। फिर ये न्यू मून के फॉर्म में फिर ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है, काला दिखने लगता है। पृथ्वी पर से यह पूरा काला दिखने लगता है, जिसे हम यहाँ पर जो जब ये धीरे धीरे बढ़ता है तो इसे हम कह देते हैं शुक्ल पक्ष, और जब ये धीरे धीरे काला होने लगता है तो इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। क्या, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। क्या कह देते हैं, कृष्ण पक्ष। क्या कह दिए भैया, कृष्ण पक्ष, जो कि कितने दिन का होता है, 14 दिन का। ये भी इसका रिसाइकल होता रहता है। क्या होता रहता है, इसका इसी तरह होता रहता है। पृथ्वी पर से हमें इतना ये जो दिख रहा है, इतना दिखता है। क्या दिखता है, ये फुल मून है। क्या हो गया, फुल हो गया, फिर आधा हुआ, फिर इतना हुआ, फिर आ गया इसी में। तो क्या हो जाता है, एक इस तरह जब पूर्ण रूप से चंद्रमा ब्लैक दिखता रहेगा तो उसे हम क्या कह देते हैं, अमावस। क्या कहते हैं, अमावस। और जब पूर्ण रूप से ब्राइट, मतलब पूर्ण रूप से खूब भव्य एकदम जलता रहेगा, पूरा एकदम जलता दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, पूर्णिमा। कि अब पूर्णिमा हो गई है। क्या हो गई है, पूर्णिमा हो गई है। कभी कभी एक महीने में ही ये दोनों स्टेप कितने दिन में हुए, 14 दूनी 28। कितने दिन में हो गए, 28 दिनों में ये दोनों चीज़ हो गए। अब देखिए अंग्रेजी वाले महीने में क्या होता है, अंग्रेजी वाले महीनों में क्या करते हैं इसे, कि 30 डेज़ का होता है, 30 दिन का अंग्रेजी वाला महीना होता है, जिससे कि यहाँ पर देख लीजिए कि 30 दिनों में कभी कभी किसी महीने में एक और मून आ जाता है। क्या, एक ही महीने में डबल बार पूर्णिमा होने लगती है। क्या होने लगती है, डबल बार पूर्णिमा होने लगती है। तो 2 बार पूर्णिमा क्या हुआ, पहले देखिए एक महीने में जैसे कभी 2 तारीख को हो गई, कितने, 2 तारीख को हुई, 2 तारीख को इस महीने हुई, क्या हुई, 2 तारीख को पूर्णिमा हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ 30 डेज़ है, क्या 30वें दिन
क्या हो जाती है, यहाँ पर 28 दिन में होना है तो क्या हो जाती है, 1 महीने में हो जाती है। तो ये पूर्णिमा क्या हो जाती है, ये पूर्णिमा इस पूर्णिमा की मान्य होती है। और इस पूर्णिमा जो 1 महीने में 2 पूर्णिमा आ जाएं तो उसे हम एक पूर्णिमा को मान लेते हैं और एक पूर्णिमा को कह देते हैं ब्लू मून। क्या कह देते हैं, ब्लू मून। ब्लू मून क्या कह देते हैं, ब्लू मून क्या कह देते हैं, ब्लू मून के नाम से जाने जाना लगता है। क्या जाने जाना लगता है कि 1 महीने में जब 2 पूर्णिमा आए तो एक पूर्णिमा का मान्य होता है और एक पूर्णिमा को क्या कह देते हैं, ब्लू मून। क्या कहते हैं, ब्लू मून। ठीक, ये कितने दिन का प्रोसेस है, 14 दिन का हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में अंतर क्या है। काफ़ी लोगों को डाउट होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में। देखिए, बोलिए बच्चा लोग, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है, देखिए बिल्कुल समझ लीजिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को क्या कह देते हैं, फेज। क्या कह देते हैं, फेज, जिसे कहते हैं कला। क्या कह देते हैं, शुक्ल पक्ष। और काफ़ी पूछा जाता है कि फेज क्या होता है, तो फेज बताएंगे आप। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को ही हम फेज या कला कहते हैं। क्या कह देते हैं, फेज कहते हैं। क्या कह देते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को ही क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। ठीक, चलिए उसी का नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, कला। चलिए बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बिल्कुल जान लीजिए। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है, देखिए चंद्र ग्रहण क्या होता है। ये आपका सन है, ये आपका सन है। क्या है, सन है। सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है और बीच में क्या होती है, पृथ्वी। जब एक लाइन में हो जाए क्या होती है, पृथ्वी। पृथ्वी और इधर जब हो जाए मून, क्या हो जाए, मून। मून क्या हो जाए, चंद्रमा। इसमें क्या होता है, एक लाइन में तीनों जब हो जाते हैं तो पृथ्वी क्या करती है, चंद्रमा तक। भैया चंद्रमा चमकता कैसे है, चंद्रमा इसी से चमकता है ना, सूर्य की रोशनी लेता है, उसके बाद चमकता है, चमकीला मारता है। देखिए तो क्या होता है कि जब ये पृथ्वी बीच में आ जाती है, पृथ्वी बीच में आती है तो ये क्या होती है, सन की रोशनी को रोक लेती है, जो कि चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। तो ये क्या हो जाता है, इसे ही कह देते हैं चंद्र ग्रहण। क्या कह देते हैं, चंद्र ग्रहण। तीनों एक ही लाइन में होंगी, पृथ्वी बीच में होगी, मून बाद में होगा, चंद्रमा बाद में होगा। किस में होगा, बाद में होगा, जो कि किस फॉर्म में है, 180 डिग्री में होते हैं। क्या 180 डिग्री में हो जाते हैं, 180 डिग्री। भाई ये सीधा लाइन तो बनेगी, 180 डिग्री बताएगी। चलिए अब देखिए क्या हुआ, पृथ्वी बीच में है, मून लास्ट में है। क्या, पृथ्वी बीच में है, मून लास्ट में है, तो इसे ही कह देते हैं चंद्र ग्रहण। पृथ्वी बीच में होने की वजह से सभी रोशनियों को क्या कर देती है, पृथ्वी रोक लेती है, जो कि चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तो उसी का नाम देते हैं चंद्र ग्रहण। ये ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी बीच में होती है तो उसे ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। ठीक, सूर्य ग्रहण कब होता है, देखिए सूर्य ग्रहण, देखिए सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण यहाँ तक समझ में आया, सूर्य ग्रहण। देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा बीच में हो। क्या हो, चंद्रमा बीच में होता है, चंद्रमा बीच में होता है। क्या होता है, चंद्रमा बीच में होता है और वह रोशनी को क्या करता है, ये छोटा है तो क्या करता है, कुछ रोशनी पृथ्वी तक जाती हैं। क्या होती हैं, कुछ रोशनी पृथ्वी तक जाती हैं, पहुंचती हैं। कुछ प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है और कुछ प्रकाश यहाँ पर आपकी पृथ्वी है। क्या है, यहाँ पर पृथ्वी है। यहाँ पर आपकी अर्थ हो गई
कुछ रोशनियाँ जाती हैं पृथ्वी तक और कुछ चंद्रमा रोक लेता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, मून बीच में रहेगा, चंद्रमा बीच में रहेगा, पृथ्वी लास्ट में रहेगी। क्या रहेगी, पृथ्वी बाद में या लास्ट में रहेगी। तो वहाँ पर क्या होता है, ये इसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। क्या कह देते हैं, सूर्य ग्रहण। क्या कह देते हैं भैया, सूर्य ग्रहण। यहाँ तक समझ में आया। जब चंद्रमा बीच में रहेगा चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा बीच में रहेगा सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा लास्ट में होगा पृथ्वी बीच में होगी तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। ठीक, जब पृथ्वी बीच में रहेगी चंद्र ग्रहण, चंद्रमा बीच में रहेगा सूर्य ग्रहण। ठीक, ध्यान में रखिए। जब यहाँ दो चीज़ आप याद रख लीजिए। जब पृथ्वी बीच में होगी, किस में होगी, बीच में, तो क्या होगा, जब पृथ्वी बीच में तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। या सूर्य तक, चंद्रमा तक रोशनी नहीं पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। और जब चंद्रमा बीच में होगा, मून बीच में होगा, क्या होगा, मून बीच में तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण। पृथ्वी तक रोशनी नहीं पहुंचेगी तो पृथ्वी वाले लोग क्या कहेंगे कि अब सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण। सारा काम पृथ्वी से ही हो रहा है, हम पृथ्वी को ही देख के चलेंगे। क्या चलेंगे, तो भैया पृथ्वी तक रोशनी ही नहीं पहुंचेगी, कुछ ही रोशनी पहुंच रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि अब सूर्य ग्रहण हो गया है। क्या हो गया है, सूर्य ग्रहण हो गया है। देखिए सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं, चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, दोनों बिल्कुल समझ में आ गए। ठीक, तो यहीं पर आपकी क्या होती है, एस्ट्रोनॉमी समाप्त, खगोल विज्ञान यहीं पर आपकी ख़त्म होती है। अब आपको पढ़ना है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में देखिए, एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, फिर आएगी आपकी जियोलॉजी, जेड वाली नहीं, बायोलॉजी वाली नहीं, जियोलॉजी। जी से होगी जो, वही होगी जियोलॉजी। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, जियोलॉजी। फिर आएगी आपकी ज्योग्राफी। देखिए टोपोग्राफी और जियोलॉजी छोटे ही टॉपिक हैं आपके, छोटे में ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें दोनों में। ठीक, तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में अंतर समझ में आया। जब पृथ्वी बीच में होगी, चंद्रमा तक रोशनी नहीं पहुंचेगी तो क्या हो जाएगी, चंद्र ग्रहण। और जब चंद्रमा बीच में होगा, पृथ्वी तक रोशनी नहीं पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। कुछ ही रोशनी पहुंचती है पृथ्वी तक। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर ले रहे हैं, बाकी क्लास कल से चलेंगी आपकी टोपोग्राफी की। आज से एस्ट्रोनॉमी ख़त्म, टोपोग्राफी शुरू। ठीक, पहले देखिए हमने जान लीजिए हमने क्या पढ़ा इसमें, एस्ट्रोनॉमी में क्या पढ़ा। एस्ट्रोनॉमी में खगोल विज्ञान में हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए बहुत कुछ पढ़ा। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत हमने पढ़ चुका। क्या, बिग बैंग थ्योरी हो गई, गैलेक्सी हो गई, क्या हो गया, और देखिए तारा हो गए आपके, तारा हो गया, तारा के बारे में मैंने बता दिया। नक्षत्र, तारा के बाद क्या आया आपका, नक्षत्र या तारामंडल देख लीजिए। तारा के बाद तारामंडल पढ़ लिए हैं, तारामंडल, नक्षत्र, ग्रह, सारे कुछ डिस्कस हो गया है। ग्रह, सन भी हो गया है आपका, सन के बाद ग्रह आएंगे आपके, सन भी हो गया। आज हो गया आपका ग्रहण, मून सब बता दिया हूँ। ठीक, सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं पिछली क्लासेस में, सब कुछ मैं बता चुका हूँ, जो भी क्वेश्चन में ये चीज़ पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आ गए, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत, खगोल विज्ञान के अंतर्गत
कि कैसे ब्रह्मांड बना है, कैसे क्या हुआ है, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन कौन से वैज्ञानिक आकर के क्या क्या बताए हैं इनके बारे में, सारी कुछ क्लासेस में डिस्कस हो चुका है। बिग बैंग थ्योरी, गैलेक्सी, तारामंडल, तारा, नक्षत्र और जितने भी ग्रह उपग्रह जितने भी हैं सब कुछ यह ख़त्म हो गया है। पृथ्वी पर सारे ग्रहों के बारे में डिस्कस हो चुका है, सभी ग्रह हम बता चुके हैं। ठीक, चलिए तो आपको क्लास देखिएगा, नेक्स्ट पिछली क्लास आप जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी में आप जा करके देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे अब इंट्रोडक्शन क्लास होगी आज की टोपोग्राफी। क्या होगी भैया? टोपोग्राफी शुरू करते हैं। टोपोग्राफी टेट सुपर टेट में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। SSC, CHSL, CGL सभी के क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं। ठीक, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी के कहते हैं स्थलाकृति, स्थलाकृति टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या हो गया? टोपोग्राफी, इसको हम कहते हैं स्थलाकृति, स्थलाकृति क्या कह दिए? स्थलाकृति, स्थलाकृति इसे ही कहते हैं स्थलाकृति। ये स्थलाकृति होती क्या है? टोपोग्राफी देख लीजिए, टोपोग्राफी में होता क्या है, इसमें ऊबड़ खाबड़ होता है। क्या होता है? ऊबड़ खाबड़, जितने भी कुछ जो भी हैं, जितने भी पहाड़ वगैरह सब कुछ बने हैं इसमें क्या है, इसी यही आते हैं आपके टोपोग्राफी में, ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ होते हैं। क्या है? ऊबड़ खाबड़, लिख लीजिए खाबड़, ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ आपको दिखेंगे हर जगह, वही आ जाएगी आपकी टोपोग्राफी के अंतर्गत। किसमें आ जाएगी? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी बनी कैसे, टोपोग्राफी बनी कैसे, यह ऊबड़ खाबड़ बने कैसे, कैसे ये पहाड़ बने, कैसे ये नदियाँ निकली, कैसे ये पत्थर से बालू निकल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये सब क्या किसके अंतर्गत आ जाएंगे? टोपोग्राफी। किसके अंतर्गत? टोपोग्राफी। कैसे चट्टानों की घिसान होती है, कैसे चट्टान घिस घिस के बालू निकलते हैं, सब कुछ इसी में पढ़ेंगे आप। ठीक, अभी तक हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना, अब ऊबड़ खाबड़ के बारे में जानेंगे, जो कि आएगा आपका स्थलाकृति। ये जो पृथ्वी पर जो भी स्थल है, ये जो पृथ्वी है, इस पर आकृति कैसी है? आकृति कोई एक जगह तो प्लेन थोड़ी नहीं है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं कगार हैं, कहीं नदियाँ बह रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? टोपोग्राफी। किसमें आ जाएगा? टोपोग्राफी। तो बनी कैसे? देखिए, बनने की बात करते हैं तो किससे बनी? रिवर से। किससे? रिवर। रिवर किससे बनी? रिवर द्वारा। रिवर द्वारा हो गया पहला, रिवर से बनी भैया, रिवर। और फिर क्या हो गया? रिवर हो गया आपका, फिर अंडर वाटर हो गया, जो भी वाटर पानी मौजूद है, अंडर वाटर, अंडर वाटर हो गया, अंडर वाटर हो गया, फिर हो गया सी वाटर, सी वाटर, ठीक, अंडर वाटर, सी वाटर। इसके बारे में एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आइस, जहाँ भी पहाड़ बने हैं, जहाँ भी आइस के पहाड़ हैं जो भी बने हैं, वो सब आइस क्या कैसे बने, इसके भी बारे में डिस्कस होगा कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक, और क्या हो गया? विंड। विंड से, विंड भी है, क्या है ये सब टोपोग्राफी, किससे, इसके कब किस में बन गए हैं, ये कैसे बनी है टोपोग्राफी। तो इन 5 चीज़ों से मिला करके टोपोग्राफी स्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ बना है। क्या है? स्थलाकृत बनी है। रिवर, अंडर वाटर, सी वाटर, आइस, विंड, 5 चीज़ों को मिला करके ये स्थलाकृति बनी है। किसमें बनी है? 5 चीज़ों को मिला करके ये स्थलाकृति बनी हुई है। ठीक, तो समझ गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, रिवर से शुरू करेंगे, रिवर में कैसे बनती हैं, कैसे हुआ, वाटर में कैसे बनती हैं, अंडर वाटर से कैसे स्थलाकृति बनती है, टोपोग्राफी कैसे बन गई, ये तो आज की क्लास में डिस्कस हो गया है। ठीक, इंट्रोडक्शन क्लास हो गई। ठीक, तो टोपोग्राफी यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे बनी, बताइए जल्दी जल्दी भैया, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में
यहीं तक क्लास रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में सारे कुछ डिस्कस करेंगे। जय हिंद।